प्रियंका साहू। हमने लास्ट लेक्चर में संधि स्टार्ट की थी, संधि के टाइप्स देखे थे और फिर उसके बाद स्वर संधि की डेफिनेशन देखी थी और स्वर संधि के टाइप्स देखे थे, उनके एग्जाम्पल देखे थे। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं व्यंजन संधि। पहले हम व्यंजन संधि की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने 5 पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया, तो आप प्ले स्टोर से 5 पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। देखिए व्यंजन संधि की क्या डेफिनेशन होती है। व्यंजन संधि, यदि पहला वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो आप दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। या तो दोनों वर्ण क्या हो, जहां से वो संधि विच्छेद होगा वो या तो वो दोनों वर्ण हो सकते हैं या तो वो पहला व्यंजन होगा और दूसरा स्वर होगा। दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं और पहला डेफिनेटली ये तो होगा कि पहला वर्ण तो व्यंजन ही होगा, पर दूसरा व्यंजन जो रहेगा वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। यदि पहला वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तब दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जो हमने स्वर संधि देखी थी उसमें दोनों स्वर मिल रहे थे और दोनों स्वर मिलाकर एक नए स्वर की उत्पत्ति कर रहे थे, इसलिए वहां पर स्वर संधि थी। पर यहाँ पर जो पहला वर्ण रहेगा वो व्यंजन रहेगा और दूसरा वर्ण जो रहेगा वो व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, और ये दोनों वर्ण मिलाकर जो विकार उत्पन्न करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से होता है। यदि जैसे यहाँ पर प्रथम वर्ण बोला है, जैसे स्टार्टिंग हमारा जो वर्ण होता है वो यहाँ पर स्टार्ट जैसे क से, एक क वाली लाइन होती है, एक च वाली होती है और एक ट वाली होती है और एक त वाली होती है। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, इनमें से किसी भी वर्ण का मेल या तो स्वर से होगा या तो उसी वर्ग के तीसरे, जैसे क ख ग, या तो स्वर से होगा या फिर क का मेल अगर ग से होगा, क का मेल यदि ग से होगा। किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ण घ, छ, ड, ध, म या य, र, ल, व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, झ, ढ, द, ब में परिवर्तित हो जाता है। यदि पहला वर्ण जहां से हम संधि विच्छेद करें उसका यदि पहला वर्ण क हो, मान लीजिए कि पहला वर्ण क हो और उसके बाद यदि स्वर आए या तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, जैसे कि क के बाद ग आ गया, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ग बनाएंगे, तीसरा वर्ण बनाएंगे। मतलब क की जगह क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा, पर जो ग रहेगा वो क्या रहेगा, आधा रहेगा। देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, दिगंबर। देखिए दिक धन अंबर दिगंबर कैसे हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये जो क है, क के बाद क्या है अ, क के बाद यदि देखो प्रथम वर्ण है, ये प्रथम वर्ण के बाद यदि स्वर आएगा तो वो तीसरे वर्ण में तो चेंज होगा, ग तो बनाएगा, पर ये जो अ का प्रोनाउंसिएशन है उसके कारण ये जो आधा ग बना वाला क्या बना लेगा, एक पूरा ग बना लेगा। हमेशा याद रखना कि क ये आधा क है, यदि अगर उसके साथ अ जुड़ रहा है तो क बनाएगा, पर ये जो क है वो व्यंजन संधि के कारण क का में चेंज हो रहा है ग में, तो वो क्या बना लेगा, ग। तो देखिए यहाँ पे क और अ मिलके क्या बना रहे हैं, ग, तो ये बन गया दिगंबर। वाक धन धारा, वाक धारा, क के बाद ध आया है, क के बाद क्या आया है, ध आया हुआ है, और ये जो ध है वो चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है। यदि प्रथम वर्ण के बाद चतुर्थ वर्ण भी आएगा तो जो प्रथम वर्ण का वो कौन सा, तीसरा वर्ग बन जाएगा, तीसरा वर्ण, तो क ख ग, तो ये ग आ गया, और ये देखिए ग यहाँ पर आधा वाला ग है, देखिए आधा ग। वाग्धारा, अच धन अंत, अच धन अंत, च के बाद अ आ रहा है, च के बाद स्वर आ रहा है, और जो च है हमारा ये प्रथम
द्वितीय वर्ग का प्रथम शब्द है, द्वितीय वर्ग का प्रथम वर्ण है। ये देखिए च प्रथम है, तो ये तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, च छ ज, काय में परिवर्तित हो जाएगा, ज। तो ये देखिए यहाँ ज आ गया, पर ये अ है ऑलरेडी, इसीलिए ये ज पूरा आ गया, और ये अम की बिंदी के कारण ये अम की बिंदी, तो ये अच धन अंत मिलके बना लेगा अजंत। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, रूल नंबर सेकंड, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण वे कहलाते हैं जिनका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण मुख और नाक के द्वारा निकलता है, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसमें केवल न और म, अनुनासिक वर्ण तो ले रहे हैं पर कौन से, न और म से हो तो ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण का मेल, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, जैसे क ख ग घ इंग च छ ज झ इंग ट ठ ड न त थ द थ न, फिर से एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण का मेल, यदि किसी वर्ग के प्रथम, ये प्रथम वर्ण है, इनका मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से लेना है हमें, एक न लेना है और एक म। यदि क का मेल यदि न से हो रहा है, या क का म से हो रहा है, च का भी न से हो सकता है और च का म से भी हो सकता है। फिर आगे क्या लिखा है, ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, उसी वर्ग का पांचवा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जो क है वो न और म के साथ मिलके इंग बना लेगा, क्या बना लेगा, इंग, और यहाँ पर ये बना लेगा ये अन्न, और अगर ट रहता ट वो न या म से मिलकर क्या बना लेता था, उसी वर्ण का, तो ये वाला, अगर त वाला रहता वो न और म से मिलकर क्या बना लेता था, उसी वर्ग का, ये न बना देगा। प न और म से मिलकर क्या बना लेगा, म। यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण और प्रथम वर्ण के साथ अनुनासिक प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण उसके अनुनासिक वर्ण कौन कौन से, न और म से मिल रहा है, तो वो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के बना लेंगे इंग, और ये बना लेंगे ये वाला अन्न, और ये अन्न न और म। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ क्या लिखा है, उत्धन मत, उन्मत बना रहा है, कैसे बना रहा है उन्मत, ये देखिए जो त है ये प्रथम वर्ण है, इसका प्रथम वर्ण है, ये म, जो म है ये अनुनासिक वर्ण है, तो ये दोनों मिलकर पांचवे, उसी वर्ग के पांचवे, मतलब ये न बना लेगा, न तो बनाएगा पर आधा न बनाएगा। त और म दोनों ने मिलकर क्या बना लिया है, न बना लिया है। तो देखिए यहाँ पर न आया है, ये त और म मिलके बना रहे हैं न। शब्द धन नारी सन्नारी, ये देखिए त, यहाँ का ये प्रथम वर्ण है और उसके बाद न आ रहा है, न और म आने पर ये उसी वर्ग का पांचवा, तो ये भी देखो न बना लिया। यहाँ पर त और न ने मिलकर क्या बना लिया है, न। चित्त धन में त और म, त और म मिलकर क्या बना रहे हैं, न। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, रूल नंबर 3 क्या है, आइए हम इसे रीड करते हैं। जब किसी ह्रस्व स्वर अथवा आ का मेल छ से होना हो तो ऐसी स्थिति में छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए पहले तो हम देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर
ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब छोटे वाले, जैसे अ, ई, उ, ऊ, ये दोनों, ये चारों ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ, इन्हीं के दीर्घ हो गए आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यहाँ पे वो लिख दिया, सॉरी मैंने, ये हो गए ह्रस्व और ये उसके उसी के क्या हो गए दीर्घ। यदि ह्रस्व स्वर आए या फिर ये भी आ सकते हैं और उसके साथ में आए तो हम क्या करते हैं, और उसके जस्ट बाद क्या हुआ छ, उसका मेल छ से हो रहा है तो हम छ से पहले क्या जोड़ देते हैं, च जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद दिया हुआ है, अनुधन छेद, अनुधन छेद। तो देखिए अनुधन छेद, यहाँ पर ये छोटा ऊ की मात्रा मतलब ऊ किसके साथ मिल रहा है, छ के साथ, ऊ किसके साथ मिल रहा है, छ के साथ। तो ऊ, अगर ये जो ऊ है ये एक ह्रस्व स्वर है, यदि ह्रस्व स्वर छ से मिल रहा है तो उसके जस्ट पहले हम क्या जोड़ देते हैं, च जोड़ देते हैं। तो इसका बनेगा अनु आधा च छेद, अनुच्छेद, तो ये बना लेगा च। श्वधन छन, यहाँ अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है श्व और ये छ, ये मिलके बना लेगा च, श्व, और यहाँ पर ये जैसा का वैसा तो रहेगा स्वच्छंद, ये जैसा का वैसा रहता है, पर ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बना लेते हैं, च, जो कि इसके आगे जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा स्वच्छंद। देखिए रूल नंबर 4 क्या दिए हुए, यदि त के बाद च अथवा छ हो तो त का मतलब त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। त की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, च लिख देंगे। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है जगत धन छाया। देखिए त के बाद यहाँ पे छ आ रहा है, त और छ, त के बाद जब छ आता है तो त वर्ण का ये जैसा का वैसा रहेगा, पर त वर्ण का वहां पे क्या बन जा रहा है, च बन जा रहा है, तो ये वो हो जाएगा जग च छाया, जग छाया। उत्तधन चरित्र, त के बाद जब च आता है तो त वर्ण च में परिवर्तित हो जाता है, तो उच्चरित्र क्या हो जाएगा, उच्चरित्र। देखिए नेक्स्ट रूल, यदि त के बाद ज अथवा झ हो, अभी हमने जो रूल देखा उसमें त के बाद च और छ आया था, अब हम जो रूल रीड कर रहे हैं उसमें ज या छ आएगा, ज और झ आता है तो त का ज हो जाता है। तो ये जैसे कि देखिए त के बाद ज आया है तो ये जो त है उसका क्या हो जाएगा, ज, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल, क्या बना लेगा, उज्ज्वल। सत धन जन, ये त और ज मिलकर बना लेंगे, त और ज मिलके, त और त के बाद यदि ज आए तो त वर्ण का में कन्वर्ट हो जाएगा ज में, तो ये बना लेगा आधा ज सज्जन। त के बाद यदि ज आए तो ये त का क्या बन जाएगा, ज, और बाकी का जो पुराना जो जैसा का वैसा था वो आ जाएगा। देखिए यदि त के बाद ट अथवा ड आए, ट अथवा ड, हमने अभी तक देखिए च आए तो वो च में परिवर्तित हो जाता है, छ आएगा तब भी च में परिवर्तित होगा, त के बाद ज आएगा छ आएगा तब वो ज में परिवर्तित होगा, पर त के बाद ट या ड आएगा तो क्रमशः, क्रमशः का मीन ये है कि त के बाद यदि ट आए तो काय में परिवर्तित होगा, ट में, और यदि त के बाद ड आए तो वो बनाएगा ड। देखिए एग्जांपल दिए हुए हैं, उत्धन डयन, उत्धन डयन, त के बाद ड, त के बाद ड आएगा तो बनाएगा ड, तो ये हो जाएगा उड्डयन, उड्डयन। वृहत धन टीका, त के बाद ट आ जाएगा तो क्या बनाएगा, ट बनाएगा, ये त के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वृहत टीका। देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए व्यंजन संधि के लिए रूल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, यदि त के बाद ल हो तो त ल में चेंज हो जाता है, त के बाद यदि ल आए तो ल में चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, उत्तधन लेख, त के बाद यदि ल आता है तो त का में चेंज हो जाता है ल, तो त की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, आधा ल, उल्लेख क्या बना लेगा, उल्लेख। हमें सिर्फ त की प्लेस पर लिखना है, न कि ल के साथ, वो त और ल मिलके नहीं बना रहा है, सिर्फ
त के बाद ल आता है तो वो त की प्लेस पे क्या आ जाएगा, ल आ जाएगा। उद्दंडलास त के बाद यदि ल आता है तो त की प्लेस पे हम क्या लिख देते, ल लिख देते, तो ये हो जाएगा उल्लास। यदि त द के बाद ल आए, त और द के बाद ल आए तो त द का च, त और द के बाद ल, त और द के बाद क्या आए, ल, तो त और द का च, त और द का च और श का छ, श का क्या बन जाता है, छ में परिवर्तित हो जाता है। सत्य धन शास्त्र, देखिए त जो त है वो किस क्या बना लेगा, त और द का क्या बनता है, च, तो सच च बन गया। और ये जो श है ये स बना लेता है छ, तो ये होगा सच्छास्त्र, सच्छास्त्र। उत धन श्वास, तो ये जो त है वो क्या बना लेगा, आधा च, और ये जो स है वो क्या बनाएगा, स, उच्छा, उच्छवास, उच्छवास। यदि त के बाद ह हो तो त का द में यौम, ह का ध में परिवर्तन हो जाता है। त के बाद ह हो, त के बाद यदि ह हो तो त काय में चेंज होगा, द में, और ह काय में चेंज होगा, ध में, तो ये बना लेगा उद्धित या उद्धत, क्या बना लेगा, उद्धत। ये जो त है उसने द बना लिया और ये जो है उसने ध बना लिया, तो ये हो जाएगा उद्धत। देखिए नेक्स्ट रूल, व्यंजन संधि में जब हम संधि विच्छेद करके एक नया शब्द बनता है तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो ये रूल्स लिखे हुए हैं। रूल नंबर 5 को हम रीड करते हैं। यदि कभी ऋषि र और श षटकोण वाला श के बाद न आए तो ऐसी स्थिति में न का अन्न में परिवर्तन हो जाता है। देखिए यदि ऋषि क्या है, ऋषि र और श इनके बाद में क्या आएगा, न आएगा, न आएगा तो इनकी जगह, तो ये न की प्लेस पर जहां न है उसकी प्लेस पर क्या बन जाएगा, अन्न बन जाएगा। एक एग्जांपल दिया हुआ है, भूषधन अन्न, भूषधन अन्न, श के बाद न आ रहा है, ये अ तो अ का यहाँ उच्चारण हो रहा है पर श के बाद क्या आ रहा है, न आ रहा है, भूषण। तो ये देखिए ये जो न है यहाँ पर, ये न कौन सा बना रहा है, अन्न वाला न बना रहा है। क्यों, क्योंकि स के बाद, षटकोण वाले स के बाद न आता है तो ये जो न है, नॉर्मल वाला जो न, नल का, वो अन्न में परिवर्तित हो जाता है। देखिए सेकंड वाला, प्रधनमान, यदि र, ये देखिए र का प्रोनाउंसिएशन ये ऋषि वाला रकार है, इसके बाद क्या आया है, म आया है, इसके बाद म आया है। देखिए प्र के बाद जो शब्द जो टूट रहा है उसमें जहां न आ रहा है वो न ये र के रकार के कारण का में चेंज हो जाएगा, अन्न में चेंज हो जाएगा, तो ये न की प्लेस पर यहाँ पे क्या आ गया है, अन्न आ गया। रूल नंबर 6, यदि म का मेल क वर्ण, म का मेल क वर्ण से म तक के किसी भी व्यंजन से होता है तब ऐसी स्थिति में म उसी वर्ण के अनुसार में परिवर्तित हो जाता है, म उसी वर्ण के अनुसार में परिवर्तित हो जाता है। देखिए परम धन तु, यदि म का मेल क, म का मेल क वर्ग से म, क वर्ग से म तक के तो बहुत सारे स्वर होंगे, तो देखो म के बाद यहाँ पे त आया है तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अनुसार में हमेशा अम की बिंदी लगती है, याद रखना। तो ये देखिए पर, और ये म के कारण यहाँ पर ये अम की बिंदी आ गई तो बन गया है परंतु। सम धन कलन, तो देखिए म के बाद यदि क से लेकर म तक कोई भी वर्ड्स आए, वर्ण आए, तो वो म का क्या बनाता है, अनुसार बना लेता है। अब अनुसार मतलब यहाँ पर देखिए अम की बिंदी बना लेगा तो संकलन। यदि म के बाद म आए तो ऐसी स्थिति में म में परिवर्तन हो जाता है। म का एक म जो रहेगा वो म का म ही रहेगा। तो ये देखिए सम धन मान, म के बाद जब म आ रहा है तो ये बना लेगा सम्मान, म का म ही रहेगा। आज हम इस लेक्चर में
व्यंजन संधि की डेफिनेशन देखिए, व्यंजन संधि के एग्जाम्पल देखिए, उसके रूल्स देखिए कि उन किन रूल्स के हिसाब से व्यंजन संधि का संधि विच्छेद किया जाता है, और हम पहचानेंगे कैसे कि उसमें व्यंजन संधि है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने 5 पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया, तो आप 5 पीडीएफ को डाउनलोड करके उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम विसर्ग संधि के बारे में देखेंगे। कंटिन्यू विल बी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।